घटना 85 की बात नहीं की, इन्होंने किया, सलम त्रिपाठी ने किया। 85-15 की बात संविधान की व्याख्या के अनुसार करना चाहता हूँ। बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के जज हैं? बता दीजिए कुलपति कितने ओबीसी एससी माइनॉरिटी के हैं? बता दीजिए पूरे देश में राज्यपाल कितने ओबीसी एससी माइनॉरिटी के हैं? बता दीजिए कितने जिलाधिकारी माइनॉरिटी के हैं? बता दीजिए कितने एसपी हैं? आप बताइए, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें दी रोटेट होती है तो कुलपति का पद भी रोटेट होना चाहिए, राज्यपाल का पद भी रोटेट होना चाहिए, एसएसपी का पद भी रोटेट होना चाहिए। आप कहेंगे कि जातिवाद नहीं है, आप कहेंगे कि सबका साथ, किसका साथ? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, खाली सबलों का विकास। आप अब जाति जनगणना करा लो यूपी में, अभी मालूम चल जाएगा कि 85 कितना है, 15 कितना है। हमारे बिहार में भी नीतीश कुमार ने करवाया है, वहां मालूम चल गया है कि 100 रोटी है, उस 100 रोटी में 85 लोगों का हक कौन खा रहा है और 15 लोग टुकुर टुकुर कहां देख रहे हैं। ऐसे ही जाति जनगणना जब यूपी में भी होगी तो यहाँ मालूम चल जाएगा कि 85% लोगों की रोटियां कौन 15% लोग खा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी ने राजधर्म निभाने का काम किया? क्या योगी जी मुख्यमंत्री सबका होता है? यही गोरखपुर के हैं और देवरिया का मामला है। इतनी ही दूरी में क्या प्रेमचंद यादव के घर नहीं जा सकते थे? क्या दुबे जी के हत्यारों को यदि गिरफ्तारी की बात आती है तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन क्या प्रेमचंद यादव के जो हत्यारे हैं आज तो उनका नाम आया? आप बताइए, एक भी आदमी गिरफ्तार हुआ हो तो बताइए। मैं ये नहीं कहता, ये लड़ाई जात की नहीं है, ये लड़ाई जमात की नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है। ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जमीन की लड़ाई है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम देवरिया में है। 6 लोगों का नरसंहार हुआ है देवरिया में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आ रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी का हुजूम है, समाजवादी पार्टी का जनसैलाब है, कार्यकर्ताओं का जनसैलाब है। और इसको दिखाइए, एक गौरी बाजार है और गौरी बाजार के सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और शोक श्रद्धांजलि दे रहे हैं दोनों परिवारों को। हमारे साथ फाजिल नगर से चलकर विजय यादव जी हैं, उनसे हम सवाल करेंगे क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। पूरे मामले में जो भी घटना हुई है बहुत दुखद और निंदनीय घटना है, जिसकी कितना ही निंदा की जाए कम है। बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक तरफा न्याय की बात कर रही है, इसका दुख सभी आम जन में है। हर व्यक्ति चाहे वो किसी जात जमात का हो, इस सरकार के न्याय से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने को असहाय महसूस कर रहा है। सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, केवल एक जात विशेष की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ एक जात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं फला यादव के घर दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। यह बहुत निंदनीय है, घटना है, घटना घटित हो गई, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों। प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। प्रेमचंद यादव की हत्या ही इतनी बड़ी घटना को दाव दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि न्याय इस सरकार को करना चाहिए। यदि 27 लोग गिरफ्तार हुए हैं ब्राह्मण परिवार की हत्या में, तो प्रेमचंद के भी परिवार की हत्या में गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी तो हुई है, कई ब्राह्मण पाल राजपर सबकी हुई है। प्रेम यादव की हत्या में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रेम यादव के हत्यारों को गिरफ्तार करे और प्रेम यादव के परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। उनके भी बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके बच्चों की मांग पूरी होनी चाहिए। हमारा संवेदना दोनों परिवार से है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज आ रहे हैं और दोनों परिवारों से मिलेंगे और दोनों परिवारों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। हमारे नेता सबकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास की बात करती है, लेकिन सबके साथ खड़ी नहीं होती है, वो जात विशेष के साथ खड़ी होती है। उसकी कानून की कार्रवाई जात के नाम पर होती है, धर्म के नाम पर होती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि दोनों परिवारों को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। संजय यादव जी क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? पूरा जो है जब बोलते हैं तो खटिया खड़ा कर देते हैं। हाँ? लेकिन देवरिया में श्रद्धांजलि देने आए हैं, दोनों परिवारों को देने आए, एक परिवार एकदम दोनों परिवारों को देने आए। 85-15 की 85-15 की बात या सलम त्रिपाठी के नाते हो गई, नहीं तो पूरा आप जानते हैं कि प्रेमचंद यादव की हत्या दुबे परिवार ने किया।
तो दुबे परिवार के लोग है ही नहीं है। उसके बाद सुन लीजिए पूरी बात, मैं तो ये कहता हूँ पूरा देश जानता है कि 6 लोगों की हत्या हुई, मैं तो कह रहा हूँ 7 लोगों की हत्या हुई। पूछे कैसे? जब दुबे जी की एक भाभी जी हैं जो एक भाई को पहले ही मार डाली है, वो इसको खाना नहीं देती थी, तो वो प्रेमचंद यादव के घर उनका भाई रहता बता रहा था। और जो ये सारे मीडिया से ही हमको भी आ रही है, ये मीडिया जानकारी मिली है, हमको भी बताया गया है कि दुबे जी के जो भाई साहब हैं वो मंदबुद्धि है, तो जमीन कैसे? मंदबुद्धि नहीं है, दुबे जी ज्ञान आपको मिला है गांव से, वही ज्ञान हमको। दुबे जी की पत्नी ने इतना परेशान किया कि यादव के घर गया और उनके घर रहने लगा, तो उसने जमीन दे दी। ठीक है, जमीन दे दी, यदि जमीन दे दी तो वो समझौता कर लेते, चाहे जो भी कर लेते, लेकिन यदि उनके घर गए ट्रैक्टर के मामले में लोन देने की बात सोच रहे थे और उस दिन हत्या हो गई, तो उसके बाद जो ये हत्या हुई तो प्रेमचंद यादव ने तो किया नहीं, गांव वालों ने मिलकर कर दिया 4-5 लोगों की हत्या, तो ये पूरा का पूरा निंदनीय है। लेकिन इस मामले को जिस तरह सलमणि त्रिपाठी ने उनके बेटे को ले जाके और एक तरफा बोलने का काम किया, एक तरफा कार्रवाई का काम किया, इसलिए 85-15 की बात आने लगी। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे नेताजी आ रहे माननीय अखिलेश यादव जी, तो आपको पता है कि दोनों परिवारों में जाएंगे, दोनों परिवारों में श्रद्धांजलि देंगे और जो भी उनकी मदद करनी होगी करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या योगी जी ने राजधर्म निभाने का काम किया? क्या योगी जी मुख्यमंत्री सबका होता है? यही गोरखपुर के हैं और देवरिया का मामला है, इतनी ही दूरी में क्या प्रेमचंद यादव के घर नहीं जा सकते थे? क्या दुबे जी के हत्यारों को यदि गिरफ्तारी की बात आती है तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन क्या प्रेमचंद यादव के जो हत्यारे हैं आज तो उनका नाम आया? आप बताइए, एक भी आदमी गिरफ्तार हुआ हो तो बताइए। मैं ये नहीं कहता, ये लड़ाई जात की नहीं है, ये लड़ाई जमात की नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है, ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जमीन की लड़ाई है। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेस 85 और 15 की लड़ाई ये भाजपा कर रही है, ये भाजपा बना रही है, ये भाजपा बना रही है। जी अभी आप कह रहे थे 85 और 15 की लड़ाई है, 85% मेरे तरफ, 15% 85% तो हम लोग हैं ही साहब, उसमें नई बात कौन सी है? 50 आप अब जाति जनगणना करा लो यूपी में, अभी मालूम चल जाएगा कि 85 कितना है, 15 कितना है। हमारे बिहार में भी नीतीश कुमार ने करवाया है, वहां मालूम चल गया है कि 100 रोटी है, उस 100 रोटी में 85 लोगों का हक कौन खा रहा है और 15 लोग टुकुर कहाँ देख रहे हैं। ऐसे ही जाति जनगणना जब यूपी में भी होगी तो यहाँ मालूम चल जाएगा कि 85% लोगों की रोटियां कौन 15% लोग खा रहे हैं। और परिवारवाद हो रहा है। वो परिवारवाद कहाँ पे हो रहा है? आप परिवारवाद सब तो भाजपा में कर रही है, हम में कौन परिवारवाद? कौन सी परिवारवाद की बात करते हैं? राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए, वो परिवारवाद नहीं। हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा एमपी, वो परिवारवाद नहीं। अमित शाह का बेटा बीसीसी का चेयरमैन, जिसको गेंद पकड़ने नहीं आता हो वो बीसीसीआई का चेयरमैन, वो परिवारवाद नहीं दिखेगा साहब। मोदी मीडिया करना ठीक है, 85 और 15 की बात करना ठीक है आज की राजनीतिक प्रदेश में, बिल्कुल जायज है। ये 85-15 की ही बात जो करेगा वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा। तब ठीक है, तब फिर भाजपा कर रही है। आज हत्या के मामले पर 15-85 की बात नहीं की, इन्होंने किया, सलमणि त्रिपाठी ने किया। 85-15 की बात संविधान की व्याख्या के अनुसार करना चाहता हूँ। बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के जज हैं? बता दीजिए कुलपति कितने ओबीसी एससी माइनॉरिटी के हैं? बता दीजिए पूरे देश में राज्यपाल कितने ओबीसी एससी माइनॉरिटी के हैं? बता दीजिए कितने जिलाधिकारी माइनॉरिटी के हैं? बता दीजिए कितने एसपी हैं? आप बताइए, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें दी रोटेट होती है तो कुलपति का पद भी रोटेट होना चाहिए, राज्यपाल का पद भी रोटेट होना चाहिए, एसएसपी का पद भी रोटेट होना चाहिए। आप कहेंगे कि जातिवाद नहीं है, आप कहेंगे कि सबका साथ, किसका साथ? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, खाली सब लोगों का विकास। जाके देखिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 11 ठाकुर थे, 71 की नियुक्ति हुई है और खाली इंटरव्यू पे 50 लाख रुपए लिए गए हैं, लेकिन कोई लिख के दे नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज की लड़ाई 15-85 की नहीं है, आज की लड़ाई दोनों परिवारों से हमदर्दी की है। लेकिन देश में लड़ाई सलमणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी, इन सबों ने 85-15 की लड़ाई कराना चाहते हैं। बिल्कुल सही। संजय भाई, एक सवाल और है। 85 और 15 की बात की, अखिलेश यादव जी श्रद्धांजलि देने आए, मामला जो है टॉपिक बदल गया था, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बदलना चाहता हूँ।
मामला यह है, जब आप 85 और 15 की बात थक गए हैं, लग रहा है बहुत तेज बोल रहे थे। 85 और 15 की जब बात कर रहे थे तो सवाल एक आता है कि राजभर जी चले गए, संजय निषाद चले गए, पटेल जी चले गए, चली जा रही हैं, तमाम ओबीसी नेता चले गए, अपने अपने समुदाय के लिए बच गए। यादव जी क्या कहें? मैं बता रहा हूँ आपको, आप जानते हैं ना कि बिहार में, सुनिए भाई, जाति जनगणना क्यों नहीं हुई 1931 के बाद? ठीक, ये इसलिए है कि हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं राजभर जी, चौहान जी, तो आपको पता होगा कि चौहान जी कितने बार दल बदले थे और माननीय सुधाकर सिंह ही आए हुए हैं। घोसी में चौहान की सबसे ज्यादा संख्या है, फिर भी क्यों हार गए? आप घोसी देखे थे ना वोट देना। इस देश में जाति की बात नहीं होगी, अब जमात की बात होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये जो लोग हैं, ये चाहे भरम भाई हो, चाहे निषाद भाई हो, आज निषाद भाई को एमपी बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया था। अच्छा, आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे और सुधाकर सिंह का जिक्र कर दिए, तो एक सवाल आता है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम सामान्य वर्ग के नेता पार्टी छोड़ दिए। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात पीडीए की आप लोग बात कर रहे हैं, और पहला टिकट पीडीए से अगर इंडिया गठबंधन में पीडीए को समर्थन करने वाले सुधाकर सिंह को दिया। समाजवादी पार्टी, रुकिए मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी जाति की पार्टी नहीं है। आप कहते हैं सुधाकर सिंह जी 42 साल से नेता थे, वहाँ के नेता थे, इसलिए सुधाकर सिंह के नेतृत्व के बल पे कार्यकर्ता थे, विधायक रहे थे, उनको इसलिए टिकट दिया गया था कि सुधाकर सिंह समाजवादी है, सुधाकर सिंह जातिवादी नहीं है। जातिवादी नहीं है, संजय यादव थे और उनके समर्थक थे। इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन देवरिया के जो सदर विधायक हैं उन्होंने इस पूरे मामले को बिगाड़ा है और वही इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।